नमस्कार, मेरा नाम है पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भविष्य फल सितारों से हल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे बुध के ग्रह परिवर्तन के विषय में। यह परिवर्तन 25 जनवरी अर्थात आज से सायंकाल 4:18 से हो रहा है और यह ग्रह परिवर्तन बुध अपने मित्र मकर से निकल के कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो इसका 12 राशियों पर क्या असर रहेगा, इस विषय पे आज हम यहाँ बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि 12 राशियों पर किस प्रकार इसका असर रहेगा। तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में हम इस गोचर को शुभता में देख पा रहे हैं। मेष राशि के लोग अगर किसी से लोन लेना चाहते हैं, अगर उन्होंने कहीं लोन अप्लाई किया हुआ है तो वो इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। ये अब उनका उचित समय आ चुका है। अगर बहुत समय से कोई लोन अप्रूव नहीं हुआ है तो वो लोन भी उनका अप्रूव हो जाएगा। प्रेम संबंध है कोई या वैवाहिक संबंध नए बने हैं तो उसमें और नज़दीकियां आएंगी। प्रेम भाव आपका यहाँ पर मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी किसी बात को कहने में झिझकते हैं, पीछे हटते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दूर होगी। आपकी जो झिझकराहट है, जो आपके अंदर कहीं कोई शर्म है, कोई बात है, तो वो भी दूर होती है। इसमें मुझे कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों को अत्यधिक लाभ होता दिखाई दे रहा है। कोई पुराना मित्र भी आपको मिल सकता है और उससे आपको बहुत अधिक प्रसन्नता हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके काम की बहुत तारीफ होगी। आपकी इनकम भी बढ़ाई जा सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपकी इनकम बढ़ सकती है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। अगर आप मीडिया में हैं, जैसे फिल्म मीडिया या पत्रकारिता में यानी न्यूज़ आदि में हैं, तो यहाँ पर भी आपको अत्यधिक लाभ होगा, क्योंकि बुध ग्रह कहीं ना कहीं रचनात्मक कार्यों से संबंधित है और मीडिया भी रचनात्मक कार्यों से संबंधित है। अगर आप लेखक हैं, आप क्रिएटिव हैं, तो आपको इसमें काफ़ी लाभ इस समय प्राप्त होगा। अगर आप किसी पब्लिक डीलिंग में हैं, यानी किसी ऐसी चीज़ में जहाँ कहीं पब्लिक के साथ आप डील करते हैं, बातचीत करते हैं, या आप ट्रैवल करते हैं, क्योंकि बुध जो है ट्रैवल का भी कहीं ना कहीं ग्रह है। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप वकील हैं तो आप केस जीत सकते हैं। जो भी केसेस आपके चल रहे हैं, बहुत टाइम से पेंडिंग हैं या कुछ इस तरीके के हैं, या क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। उपाय के लिए आप कबूतरों को हरी मूंग की खड़ी दाल, हरी मूंग की जो खड़ी दाल बाजार में मिलती है वो ले आइए। उसे मंगलवार की रात को आप भिगो दीजिए और बुधवार से आप उसे कबूतरों को डालना प्रारंभ कीजिए। नियमित आप इसको डालिए, इससे आपको लाभ होगा। आइए जानते हैं अब वृष राशि के बारे में। वृष राशि के लिए यह गोचर मध्यम है परंतु शुभ भी है, मतलब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वृष राशि का स्वामी शुक्र के मित्र हैं बुध। अगर आप व्यापारी हैं तो ये आपके लिए अत्यधिक लाभदायक है। यहाँ पर मैं साफ देख पा रहा हूँ कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है, काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। आपको ये लाभ आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से मिलेगा। यानी अगर आप बिज़नेस में कोई बहुत स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, कोई अच्छा PR करते हैं, या आप बिज़नेस में कोई भी नई चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, क्योंकि बुध कहीं ना कहीं क्रिएटिव ग्रह है, तो आपको आपके बिज़नेस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आर्थिक समस्याएं अगर आपकी कोई चल रही हैं, बिज़नेस सही से नहीं चल रहा है या कोई आर्थिक समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर मैं लाभ होते देख पा रहा हूँ। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लंबे समय में आपको उससे लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको यहाँ पर आपके फादर से भी काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है, पैसे मिल सकते हैं। अगर आप कुछ पैसे चाहते हैं किसी काम के लिए, किसी नए काम को स्टार्ट करने के लिए, एजुकेशन के लिए, तो आपके फादर आपको यहाँ पर मॉरली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका काफ़ी सुखमय यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम गोचर है। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए लेके आएगा और कहीं ना कहीं आपको नए मुकाम पर लेकर के जाएगा। इसकी शुभता को बढ़ाने के लिए, यानी आप चाहते हैं कि आपको इससे अत्यधिक लाभ प्राप्त हो, इसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नियमित 108 बार तुलसी की माला से यदि आप जाप करेंगे तो आपको इससे अत्यधिक लाभ होगा। आइए अब जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही उत्तम और अवसरवादी समय मुझे दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही
सही और सटीक समय है। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए रुके हुए हैं और आपको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो ये आपके लिए करेक्ट टाइम है अचीव करने के लिए कुछ भी। क्योंकि बुध जो है वो मिथुन राशि का जो है आपका मेन स्वामी होता है, यानी आपकी गाड़ी का जो है वो इंजन है जो मिथुन राशि के जाते हैं, क्योंकि उनके मिथुन की राशि का जो स्वामी है वो मिथुन है, बुध है। तो बुध का जब अच्छा भाव आया तो ये आपको 100% लाभ देगा। तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आपको फाइनेंशियली फ़ायदा होगा। अगर आप कहीं किसी से बहुत टाइम से अपॉइंटमेंट के लिए पीछे पड़े हुए हैं, तरस रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, आपको उससे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और ये आपके नवे भाग्य स्थान पर है, इसलिए ये आपके भाग्य को बहुत ही नए मोड़ पर लेके जाने वाला है। यानी कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में ये लेकर के आने वाला है। विदेश यात्रा के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आप वीज़ा ट्राई कर रहे हैं या कहीं बाहर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आपका ये करेक्ट टाइम है, आपको वीज़ा मिल सकता है। नई जिम्मेदारियां आपको आपकी जॉब में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती हैं, आपके आत्मविश्वास को देख करके, आपके कॉन्फिडेंस को देख करके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, बस ये करेक्ट टाइम है, आप इसको चूकिए मत, इसको छोड़िए मत। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, यानी आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें फॉरेन रिलेटेड बिजनेस है, कोई डीलिंग है, ज़रूरी नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, ऐसा कोई बिजनेस है, ऐसी कोई जॉब है जिसमें फॉरेन डीलिंग है, या आप ट्रैवल करते हैं फॉरेन के लिए, तो आपके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। और अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है बहुत टाइम से, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर सॉल्व होते दिखता है। आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है आपके नए प्रेम संबंध बने, या हो सकता है इस दौरान आपकी शादी भी तय हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा समय है मिथुन राशि के लिए। आप बुद्ध मंत्र का 108 बार नियमित रूप से जाप कीजिए, आपको इसका पूर्ण फल ताकि प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं कर्क राशि के बारे में। यह गोचर आपके लिए थोड़ा मिक्स है और मध्यम है, यानी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी राशि के लिए बुध ग्रह तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है। यह आपकी राशि में अष्टम स्थान में गोचर कर रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ साफ साफ। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको फायदा होगा। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको थोड़ी सी सतर्कता रखनी पड़ेगी, अपनी वाणी पर सतर्कता रखनी पड़ेगी। और बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो भी आपको थोड़ी सी सतर्कता रखने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा, बहुत सुखी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक रहेगा। बहुत हैप्पी आप नहीं रहने वाले हैं। कुछ बीमारियों के योग दिख रहे हैं। सही टाइम पर मेडिसिन लें, सही टाइम पर डॉक्टर से सलाह लें आप, तो आपको कोई बड़ा मेडिकल इशू नहीं हो पाएगा। आपका परिवार आपसे खुश रहेगा, आप परिवार को थोड़ा टाइम दे पाएंगे, लेकिन आप थोड़ी सी अपनी ज़ुबान पर ध्यान दें। आप क्या बोल रहे हैं इन बातों पर यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से ये समय बहुत अच्छा निकल जाएगा। इसके लिए मैं देख रहा हूँ, अगर आप श्री विष्णु की पूजा करें, सत्यनारायण की कथा करवाएं, नियमित उनकी आरती करें, सुबह और शाम दोनों समय यदि कर सकें तो बहुत अच्छा है। उस आरती में आप कपूर को जलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आइए बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह बुध जो है ये 11वें भाव का स्वामी है। ये दोनों ही भाव धन भाव हैं। यह गोचर आपके पिता के लिए सौभाग्य सुख लेकर के आ रहा है। यहाँ पर मैं साफ तौर पर देख पा रहा हूँ कि आपके फादर को काफ़ी फायदा आपसे पहुँचने वाला है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और अगर आप किसी जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो ये गोचर आपको फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा दिलाने वाला है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाए। आप किसी बिजनेस में हैं तो हो सकता है जो प्रोडक्ट आप खरीद के बेचते हो उसका स्टॉक आपके पास हो और उसका रेट सडनली बढ़ जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, इससे बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के अलर्ट रहें कि अभी आप जो बिज़नेस कर रहे हैं इसमें आपको फ़ायदा हो, तो उसके लिए आप क्या नए तरीके, क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान दें। अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने बॉस को कैसे खुश कर सकते हैं, क्या नई क्रिएटिविटी उसके सामने लेके आ सकते हैं ताकि वो खुश हो जाए और आपकी सैलरी बढ़ा दे। अगर आप प्रेम संबंध में हैं या वैवाहिक हैं, मतलब आपका विवाह हो चुका है, तो भी आपका ये बहुत अच्छा समय है। आपका जो पार्टनर है आपसे बहुत प्रसन्न रहेगा और आपके संबंधों में अगर कोई दूरियां, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो ये बेहतरीन समय है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को
दूर करने के लिए। तो ये समय अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लीजिए, अपने प्यार के करीब जाइए और अपने दिल की बात उसको कहिए। अगर आप किसी चीज़ की मिसहैंडलिंग करते हैं, यानी किसी चीज़ को आप बहुत ही ईजी ले लेते हैं, या कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप, जो काम आपको ऑफिस की तरफ से आपको मिला है, आपने उसमें थोड़ी लापरवाही, आलस करी, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसके लिए आप सतर्क रहें, और अगर आप पन्ना धारण कर सकते हैं तो आप पन्ना धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। आइए बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए ये समय बहुत उचित मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। ये समय उनके लिए शुभ नहीं है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आप कोई भी काम आप करने जा रहे हैं उसमें आपकी कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। आपको सफलता मिलने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। हो सकता है आपने जिस प्रोजेक्ट पर मेहनत की हो उस प्रोजेक्ट का लाभ कोई और आपका कॉलीग या कोई आपका साथी है जो उठा करके लेकर के चला जाए। आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी वीक हो जाएगी। आपको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो जिम्मेदारियां हो सकता है आपसे वापस ले ली जाएं। तो आपको बहुत सतर्क रहना है। जो भी काम आपको मिले आपको बहुत सतर्कता से करना है, और यह ध्यान रखना है कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट चुरा ना ले। अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मेहनत से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हार जाती हैं। तो आप मेहनत से पीछे मत हटिए। आपको जो काम मिला है उसे पूर्णतः मेहनत से कीजिए। आपके परिवार को लेकर के मुझे यहाँ पर थोड़ी चिंता दिखती है। परिवार के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है आपके गुस्से या क्रोध की वजह से या आपके अपशब्द की वजह से आपके रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट भी आ जाए। आप इस बात का ध्यान रखें, जो आपका ऑफिस का काम है या जो बाहर की लाइफ है उसे घर पर लेकर मत आइए। घर में उस टेंशन को यदि आप लेके आएंगे तो आपके घर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। फाइनेंस कंसल्टिंग सर्विस अगर आप चलाते हैं तो ये आप समझिए कि आप बहुत सोच समझ के सामने वाले को फाइनेंस के लिए कंसल्ट कीजिए, सलाह दीजिए, क्योंकि आपकी सलाह से यदि उसे नुकसान हुआ तो आप एक बड़े विवाद में मुझे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अगर आप कोई कंसल्टिंग में है, किसी भी तरीके की कंसल्टिंग में जिससे किसी का फाइनेंस हिल सकता है, आप जरूरी नहीं कि डायरेक्टली फाइनेंस कंसल्टिंग में हो सकता है आप किसी और ऐसी कंसल्टिंग में हो जिसकी वजह से उसको फाइनेंशियली लॉस हो, तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है, आप किसी विवाद में पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप इस बात पर ध्यान रखें कि यह गोचर आपके लिए बहुत उत्तम नहीं है, और आपको इस समय बहुत ध्यान से आपको चलना है। यदि आप किसी कंपटीशन में हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, आप मेहनत करें, आप उसमें एकाग्रचित्त होकर के काम करें, नहीं तो आप पूरी तरीके से उसमें हार सकते हैं। यदि आप अपने इस गोचर को अच्छा रखना चाहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि के विषय में। तुला राशि के लिए यह गोचर मुझे यहाँ शुभ दिखाई दे रहा है। कुंवारे लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, उनके लिए नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। हो सकता है आप किसी नए रिश्ते को बनाने के लिए बहुत समय से प्रयासरत हों, हो सकता है वो रिश्ता बन जाए। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है आप इस मौके पे आप उसे प्रपोज कर सकें। संतान पक्ष से भी मुझे यहाँ पर बहुत ही सुखद समाचार आता दिख रहा है। यदि आपके पास कोई संतान नहीं है तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपकी संतान यदि है तो उसकी तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए, हो सकता है उसकी कोई अच्छी जॉब लग जाए। हाँ, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, स्थानांतरण दिखाई दे रहा है, यानी ट्रांसफ़र मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो, लेकिन ये ट्रांसफ़र आपके मन मुताबिक होगा। आप इस ट्रांसफ़र से खुश होंगे, आपको लगेगा ये तो करेक्ट हुए, बहुत सही हुआ। तो ये ट्रांसफ़र का योग दिख रहा है, और ट्रांसफ़र के साथ साथ मुझे यहाँ प्रमोशन और इंक्रीमेंट का भी योग दिखाई दे रहा है। यानी आपकी जो सैलरी है वो बढ़ सकती है। प्रमोशन के साथ साथ समाज में अच्छाई और तारीफ अगर आप पाना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए क्रोध को आपको त्यागना पड़ेगा। लोगों के बुराइयां नहीं करिए, एक दूसरे से किसी की बुराई मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए समय हानिकारक हो सकती है। लोग आपकी बुराई सुनने के बाद उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि ये व्यक्ति मेरी तो आपके बारे में बुराई करता है, जिससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो आपको इस समय अपने रिश्तों को बचाने के लिए इधर से उधर की बात, उधर से इधर की बात से थोड़ा बचना है, आलोचनाओं से बचना है। कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोचना समझना है, तब कोई निर्णय लेना है, क्योंकि निर्णय आपका गलत हो सकता है। यदि आप चाहते हैं गोचर आपके लिए पूर्णतः अच्छा हो, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए मुझे ये गोचर काफ़ी शुभ नज़र आ रहा है। आपको काफ़ी लाभ हो सकता है, फाइनेंशियली लाभ हो सकता है। आप किसी काम के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत हैं, वो काम आपके बन सकते हैं। कई बार ऐसे काम होते हैं जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं होती है, ऐसे भी काम आपके समय बनेंगे।
आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, यानी कोई भी ऐसी पुरानी संपत्ति है जो आपके नाम हो सकती है। सडनली आपकी कुछ ऐसी कोई पुरानी चीज़ है जिसके पीछे आप लगे हुए हैं या आपको मालूम ही नहीं है, वो सडनली आपके नाम हो जाए, या कहीं से कोई पैसा आपको बहुत सारा मिल जाए जो पुराना है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपको खर्चे से बचना है, क्योंकि आप अपने ऐशो आराम में काफ़ी पैसा खर्च करने वाले हैं और बाद में आपको तकलीफ होगी। हो सकता है आप ऐशो आराम की चीज़ें खरीद लें, हो सकता है आप बेड खरीद लें, कार खरीद लें, बेहतरीन सोफ़ा खरीद लें, इस तरीके से कोई भी चीज़। आप हो सकता है आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप कहीं रिजॉर्ट में कोई जगह खरीद लें, तो इस तरीके से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने पैसे को वेस्ट ना करें। पैसा जहाँ भी खर्च कर रहे हैं बहुत सोच समझ के खर्च करें। आज ऐशो आराम कर लिया और कहीं ऐसा ना हो कि कल आपके पास धन ना हो, इसलिए अपने धन को संचय करके रखें और सही स्थान पर आप इसे खर्च करें। कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं, कहीं किसी पेपर पर साइन करने जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के आप साइन करें, क्योंकि हो सकता है भविष्य में आकर के ये आपके लिए घातक हो जाए। आप पीपल को जल दें और शालिग्राम की सेवा करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। आइए बात करते हैं धनु राशि की। ये गोचर आपके लिए बहुत मीडियम है, मध्यम है। इसमें कुछ बहुत खास आपके साथ नहीं होने वाला है। इसमें सभी कार्यों में आपको थोड़ी थोड़ी सफलता मिलती चली जाएगी, लेकिन जो आप एक एक्सट्रीम सफलता, एकदम एक छलांग की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, वो शायद इस गोचर में आपको ना मिले। लेकिन आपका जो आत्मविश्वास है वो आपको जीत दिला सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो आपको इस टाइम अपने ओवर कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा बचना है। छोटी छोटी यात्राएं हो सकता है आप करें, आपको ट्रैवल करना पड़े यहाँ से वहाँ, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इससे उलझना नहीं है आपको। कई बार लोग बहुत उलझन में आ जाते हैं, अरे अभी यहाँ जा रहे हैं, कल वहाँ जाना पड़ रहा है, परसों वहाँ जाना पड़ रहा है, ये कैसी लाइफ है मेरी। तो आपको इसमें उलझना नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा या समय है। इसमें जो छोटी छोटी यात्राएं हैं ये आपको फ्रेश रखेंगी और आपको लाभ भी पहुंचाएंगी। जो भी काम कर रहे हैं मेहनत से कीजिए। निश्चित तौर से मुझे यहाँ पर मेहनत से किए हुए कामों में आपके लिए सफलता दिखाई दे रही है। परिवार में आपके सुख और शांति रहेगी। प्रेम संबंध आपके सुखमय बनेंगे। यदि हो सके तो भगवान श्री गणेश पर नियमित दूर्वा अर्पित करें, इससे आपको लाभ पहुंचेगा। आइए बात करते हैं मकर राशि के विषय में। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर काफ़ी उत्तम मुझे नज़र आ रहा है। ये आपके छठे भाव का स्वामी होने के साथ साथ आपके भाग्येश भाव का भी स्वामी है। व्यापारियों के लिए कि बहुत ही कमाल का समय है। आपको काफ़ी ज़्यादा धन लाभ होगा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आप अपने व्यवसाय को एक नए स्टेज पर लेके जा सकते हैं, एक नए मुकाम पर लेके जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली आपको मुझे यहाँ पर फ़ायदा होते नज़र आ रहा है और आपके जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी आपके साथ काफ़ी सहयोग करेंगे। लेकिन आपको लेन देन से पहले काफ़ी सतर्क रहना है। रिश्तेदारों के साथ, परिवार वालों के साथ लेन देन करने से पहले बहुत सोचना है, नहीं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा मनमुटाव भी हो सकता है और उनके साथ झगड़े भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा झगड़े आपके दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने परिवार के साथ झगड़ा होने से बचाना है, अपने आप को शांत रखना है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि धनोपार्जन के नए नए रास्ते भी आप खोजेंगे। और आप अगर किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। आप इस समय प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने के आपके योग दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उस प्रॉपर्टी को खरीदने में आपके पेरेंट्स आपकी मदद भी कर दें, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके पेरेंट्स की हेल्प के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अपनी बहन, बुआ, भांजी और माँ के चरणों को स्पर्श करेंगे और आप उन्हें गिफ्ट देंगे, उनको कुछ भी वस्त्र देते हैं, पैसे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो ये समय आपके लिए और उचित हो जाएगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि के लिए यह समय थोड़ा सा मीडियम है, बहुत ही मध्यम है। आप काफ़ी क्रिएटिव होंगे इस टाइम में और क्रिएटिविटी की वजह से आपको मुझे यहाँ पर सफलता मिलती दिखाई दे रही है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो भी आपको लाभ होगा। आपकी जो एनर्जी है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहनी चाहिए। अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव हो गई तो आप फायदे की जगह नुकसान बना लेंगे। वैसे मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं
काफ़ी पॉजिटिव हैं और हमेशा पॉजिटिव थॉट रखते हैं, लेकिन इस समय आपको थोड़े से नेगेटिव थॉट्स भी घेरने वाले हैं। इसलिए आपको अपने नेगेटिव थॉट से बचना है और पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर लेके आना है ताकि आप सफलता पा सकें। यहाँ पर इसी बात का द्वंद्व है, इस द्वंद्व में आपको अपनी पॉजिटिविटी को जिताना है। अगर आप वैवाहिक हैं तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय होने वाला है। आपका जो मैरिड लाइफ है ये मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे संतान का योग भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल जाए। निसंतान है, हो सकता है आपको संतान प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बस आपको अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो आप अपने व्यापार और नौकरी हर चीज़ का नुकसान करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाले हैं। इसलिए शुरुआती दौर में जैसे ही पता चले कि आप थोड़े से भी बीमार हैं, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और दवाइयाँ टाइम पर लीजिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। हरी मूंग की दाल का आप सेवन कीजिए हर बुधवार, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए यह अत्यधिक शुभ फलदायक है और बिना सोचे समझे आप धन को व्यय करते रहते हैं। यदि कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर है तो उसमें भी आप धन व्यय कर देते हैं। कहीं पर भी कहीं पैसा खर्च करना है आप तुरंत कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको इस गोचर में पैसे को बहुत बचा के और सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि आप जहां पर भी पैसा खर्च करेंगे आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन गलत स्थान पर पैसा खर्च करने से डबल नुकसान भी होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको फायदा हो तो जब भी आप पैसा खर्च करें तो बहुत ध्यान से करें, सोच समझ के करें। कोर्ट कचहरी का चक्कर है अगर आपका तो आप हार भी सकते हैं। इसलिए कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। नियमित रूप से आप सूर्यदेव को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है और उसका डिसीजन आने वाला है तो ये आपके लिए बहुत ही सतर्क रहने का समय, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप हारते हुए दिख रहे हैं। आपके पैसों का नुकसान भी होता दिख रहा है, क्योंकि अगर आप कोई भी केस हारे तो उसमें आपका मुझे यहाँ पैसे से नुकसान होता दिख रहा है। किसी का भी कोई झगड़ा चल रहा है, कहीं कोई झगड़ा कर रहा है, आप पहुंच गए, ले लो मैं बीच बचाव करा देता हूं, मैं पहुंच जाता हूं, मैं बचाता हूं इनको। बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप किसी के झगड़े के बीच में गए तो वो झगड़ा घूम के आपके सर पर आएगा और आप परेशान होंगे, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे। इसलिए किसी के फट्टे में टांग नहीं अड़ानी है आपको, किसी के झगड़े लफड़े में नहीं पड़ना है। भैया तुम झगड़ा करते हो, करते रहो, मैं अभी नहीं बोल सकता, मेरा गोचर ठीक नहीं है, ऐसा आपको सोचना है। और आपकी इमेज का आपको बहुत ध्यान रखना है। इस टाइम बहुत सारे लोग हैं जो आपकी इमेज को खराब करना चाहते हैं, आपकी इमेज को धूमिल करना चाहते हैं, तो आपको बचना है, आपकी इमेज कहीं खराब ना हो जाए। और जो भी आपके डिसीजन है लाइफ में उनको बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि अगर गलत डिसीजन लिया तो आप तकलीफ में आ सकते हैं। आप बुद्ध स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ कीजिए, आपको इससे लाभ होगा। तो ये था बुद्ध के गोचर पर, ग्रह पर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके विषय में हम बात कर रहे थे। जो उपाय मैंने आपको बताए उन उपायों को करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे अवश्य पूछें और आप कुशल रहें, यही मेरी कामना है। भविष्यफल सितारों से हल की टीम की तरफ से नमस्कार।